जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। हमारे जीवन के गुणों में एक महत्वपूर्ण गुण है परोपकार। परोपकार की प्रेरणा हमारे शास्त्रों में सदियों से दी जाती रही है। ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है। हमें हर स्थिति में परोपकार करना चाहिए और परोपकाराय सताम विभूतयः जैसी उक्ति भी इसी अर्थ में चरितार्थ है। हर स्थिति में मनुष्य को चाहिए कि वह अपने साथ औरों का भी उपकार करे, क्योंकि प्रकृति ही हमें परोपकार के लिए प्रेरित करती है। परोपकार के लिए ही नदियाँ बहती हैं, परोपकार के लिए ही पेड़ फलते हैं और परोपकार के लिए ही हमें गायें दूध देती है और ये धरती कदम कदम पर हमारा परोपकार करती है। इसलिए परोपकार की इस महत्ता को अपना प्राकृतिक गुण समझते हुए सदैव परोपकार की वृत्ति को आत्मसात करके चलो, यह बात हमें नित्य प्रेरणा दी जाती है। आज उसी का प्रसंग है और परोपकार के संदर्भ में कुरल काव्य में जो वाक्य कहे हैं, कुछ वाक्यों से मैं अपनी बात की शुरुआत करूँगा। महान पुरुष जो उपकार करते हैं उसका बदला नहीं चाहते। भला संसार जल बरसाने वाले बादलों का बदला किस भांति चुका सकता है। फिर कहते हैं योग्य पुरुष अपने हाथों से परिश्रम करके जो धन जमा करते हैं वह सब जीव मात्र के उपकार के लिए होता है। योग्य पुरुष अपने हाथों से जो धन जमा करते हैं वह सब जीव मात्र के उपकार के लिए होता है और हार्दिक उपकार से बढ़कर न तो कोई चीज़ इस भूतल में मिल सकती है न स्वर्ग में। आज 4 बातें आपसे करूँगा। उपकार की महत्ता सबको पता है और उपकार के संदर्भ में 4 बातें। उपकार करना, उपकार जताना, उपकार को याद रखना और उपकार को भूल जाना। उपकार करना, उपकार जताना, उपकार को याद रखना और उपकार को भूल जाना। ये 4 में 2 हमारे गुण हैं और 2 हमारे दोष। सबसे पहली बात, उपकार करने का भाव। अपने मन से पूछो, मेरे हृदय में परोपकार का कितना भाव है। यदि कोई पीड़ित, कोई परेशान, कोई मुसीबत में फंसा, कोई संकट में पड़ा दीन दुखी मुझे मिलता है, जिसे सहायता की अपेक्षा है और मेरे पास उतनी क्षमता है, तो मेरे मन में क्या भाव आता है। उसकी मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता हूँ या उसकी बात को अनदेखा करके सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता हूँ। ये मुझे देखना है कि आखिर मेरी सोच क्या है, मेरी दृष्टि क्या है, मैं क्या करता हूँ। आपसे पूछता हूँ, दोनों बातों में आपके अंदर कौन सा भाव जगता है। अपन तो अपना लोटा छानो, दुनिया के विषय में हम कहाँ तक ठेका लेंगे, ये सब तो चलता ही रहता है। या नहीं, मुझे ऐसे व्यक्ति के लिए जो संभव है वो ज़रूर करना चाहिए। कौन सा भाव है, पहला वाला या बाद वाला। यदि बाद वाला भाव है तो समझना मेरे अंदर धर्म का अंकुर फूटा है, और यदि केवल पहले वाली विचारधारा है तो अभी तुम बहुत स्वार्थ के धरातल में जीने वाले व्यक्ति हो। ऐसे मतलबी स्वार्थी व्यक्ति का चित्त अनुदार होता है और हृदय संवेदनहीन होता है। संवेदनहीन व्यक्ति के जीवन में धर्म कभी नहीं पनप सकता। जैसे सूखी धरती पर कोई अंकुर नहीं फूटता, उसी तरह जिस मनुष्य का हृदय दया से भींगा नहीं है
उसके हृदय में धर्म का अंकुर नहीं फूट सकता। मैं कहाँ हूँ, मुझे ये देखने की ज़रूरत है। मुझे चाहिए कि जब मौका मिले मैं पर उपकार का शक्ति भर प्रयत्न करूं। और हमारे यहाँ परोपकार करने की प्रेरणा तो इस तरीके से दी गई है कि यदि परोपकार करने के फलस्वरूप सर्वनाश उपस्थित हो तो दासत्व में फंसने के लिए आत्म विक्रय करके भी उसको संपादन करना उचित है। चाहे जो स्थिति है, क्या बात लिखी है देखिए, परोपकार करने के फलस्वरूप सर्वनाश उपस्थित हो तो दासत्व में फंसने के लिए आत्म विक्रय करके भी उसका संपादन करना उचित है। कौन लोग हैं जो दूसरों के उपकार के लिए अपने सर्वनाश को तैयार हो? मैं आपसे कहता हूँ, दूसरों के उपकार के पीछे अपना सर्वनाश करने की बात मैं तुमसे नहीं कहता, पर तुम अपना कुछ अंश दान देकर किसी का उपकार कर सकते हो। इसमें कौन सा संकोच? इसमें क्यों संकोच? कम से कम इतना तो करो। जहाँ आवश्यकता है, अवसर है, अनुकूलता है और हमारे पास संसाधन है, तो हमें ये बात सोचना चाहिए कि मेरा जीवन इसी के लिए है, मुझे करना चाहिए। और परोपकार केवल धन से नहीं होता, हर व्यक्ति की परिस्थिति के अनुरूप उसे जैसी आवश्यकता हो और उसकी जैसी परिस्थिति हो उसके अनुरूप होता है। किसी को धन से उपकार किया जा सकता है, किसी को शारीरिक रूप से, किसी को आर्थिक रूप से, किसी को सामाजिक रूप से और किसी को भावनात्मक रूप से हम धार्मिक सहायता देकर के भी उपकार कर सकते हैं। हमारे अंदर उपकार की भावना होनी चाहिए। आज गुरुजन तुम पर उपकार करते, सब पर उपकार करते हैं, सारे जगत पर उपकार करते हैं। गुरु को जगत उपकारी कहा गया। वो क्या करते हैं? उनके पास क्या है? धन वैभव है, कोई संसाधन नहीं, लेकिन वह उपकार करते हैं तुम्हारी बुद्धि का उद्धार करके, तुम्हारी बुद्धि का सुधार करके। वो तुम्हारी बुद्धि को सुधारते हैं, उनसे जो प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलता है वह पूरे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन घटित कर देता है। ये उपकार है, जिससे व्यक्ति को सही दिशा मिल जाए, जिससे व्यक्ति को दृष्टि मिल जाए, उससे बड़ा उपकार क्या है? क्योंकि सही दिशा और दृष्टि पाने से भाव के दुख दूर हो जाते हैं और भाव दुख भंजन सद्गुरु की कृपा होती है। जिससे भाव का दुख दूर हो, वही सबसे बड़ा उपकार है। इसलिए जहाँ भी उपकार का प्रसंग आए, सामने वाले के दुखों के निवारण का भाव करना चाहिए। उसके लिए जो तात्कालिक ज़रूरतें हैं उसकी पूर्ति भले करो, लेकिन उसे वहीं मत रोको। उस व्यक्ति की आत्मा के उद्धार का रास्ता प्रशस्त करो, और जिससे व्यक्ति की आत्मा का उद्धार होता है वही उसका सबसे बड़ा उपकार होता है। और आत्म उद्धार केवल तभी और तभी होगा जब उस व्यक्ति को सम्यक दृष्टि की उपलब्धि होगी, उसकी दिशा और दृष्टि सही होगी, उसके जीवन का रास्ता प्रशस्त होगा और ये भाव के दुखों से मुक्त हो जाएगा। आज हमारे जितने भी धर्मायतन बने हैं, जिन लोगों ने भी इन धर्मायतनों का निर्माण किया, जिनकी भी प्रेरणा से इन धर्मायतनों का निर्माण हुआ, उनने हम पर और हमारी जैसी पीढ़ियों पर अनंत उपकार किया है, क्योंकि उनके माध्यम से अनेकों का भाव दुख नशा है, लोगों का उद्धार हुआ है। जो तुम्हारा भवोद्धार करने में निमित्त बने, वही तुम्हारा सबसे बड़ा उपकारी है। प्रथम उपकार उनका है। हम पर गुरु का उपकार, हम पर माता पिता का उपकार और हम पर प्रकृति का उपकार, हमारे जीवन में अन्य जो सहयोगी हैं उन सब का उपकार है। हमें उन उपकार की वृत्ति को ध्यान में रखना चाहिए। यदि मेरे जीवन में किसी का उपकार है तो मेरा भी एक कर्तव्य बनता है, मैं औरों का उपकार करूं। बनता है कि नहीं बनता? हमसे गुरुदेव ने एक दिन कहा कि भाई मुझे मेरे गुरु ने जो दिया वो तुम लोगों को दिया हूँ, तुम लोगों को जो मैं दे रहा हूँ ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम औरों को बांटते रहो। यही हमारी परंपरा का आधार है और इसी से निज पर का उपकार होगा। तो आप उसे देने में कोई कंजूसी मत करो,
लोगों की वृत्ति थोड़ी अलग प्रकार की होती है, दिखती है। लोग लेने के लिए तो तैयार रहते हैं, देने के क्षेत्र में प्रायः पीछे हट जाते हैं। संत कहते हैं जितनी तत्परता से तुम लेते हो उतनी उदारता से देने का भाव रखो, तभी तुम्हारे मनुष्य जीवन की सार्थकता होगी। तत्परता से लो, उदारता से लगाओ, जब मौका आए उपकार करने में कभी पीछे मत हो। कितनी बड़ी बात की कि यदि परोपकार करने के फलस्वरूप सर्वनाश उपस्थित हो तो दासत्व में फंसने के लिए आत्म विक्रय करके भी उसका संपादन करो। ये उपकार का भाव अंदर होना चाहिए। हमने सुना है एक कहानी, एक परोपकारी संत थे, वे एक तालाब के किनारे से जा रहे थे। वहाँ देखा कि पानी में एक बिच्छू फंसा हुआ है। उनने बिच्छू को उठाया और बिच्छू को ये सोच कर के ये पानी में गिर रहा है, मर जाएगा। बिच्छू को उठाया, बिच्छू ने डंस मारा, हाथ से झटक करके बिच्छू वापस गिर गया। ऐसा 5-7 बार हुआ और हर बार बिच्छू ने डंस मारा। किसी ने कहा कि ये बार बार आपको डंस मार रहा है और डंक मार रहा है और आप बार बार उसे उठा रहे हो, आपका पूरा हाथ सूज गया, आप आगे क्यों नहीं बढ़ जाते? उसने कहा जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना कैसे स्वभाव छोड़ूं? भिक्षु का स्वभाव यदि डंक मारना है तो मेरा स्वभाव भी औरों का उपकार करना है। मैं अपने अंतिम क्षण तक उपकार करने की भावना रखता हूँ। ये उपकार का भाव हो। और परोपकारी पुरुष उसी समय अपने को गरीब समझता है जबकि वह सहायता मांगने वालों की इच्छा पूर्ण करने में असमर्थ होता है। बाकी समय नहीं। कोई आया है, कोई मेरे से सहायता की अपेक्षा लेकर आया है और मैं उसकी इच्छा की पूर्ति में यदि कहीं से कमज़ोर पड़ रहा हूँ तो सच्चे अर्थों में परोपकारी व्यक्ति का हृदय बड़ा दुखी होता है। उसे लगता हाय आज मैं किसी के काम नहीं आ पाया। सच्चा परोपकारी वही है जो हर स्थिति में सामने वाले की सहायता के लिए तैयार रहता है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी स्थिति क्या है? परोपकार करने के प्रति तुम्हारी दृष्टि कैसी है? मन तैयार? मन में आता है कि जितना बने परोपकार करूं? मुझे नहीं मालूम परोपकार कितना करते आप जाने, पर परोपकार जताने में आप लोग पीछे नहीं दिखते। उपकार जताना ये दूसरी बात है। करेंगे इतना, बताएंगे इतना, है ना? थोड़ा सा भी किसी से कुछ किया, जिंदगी भर उसे भुनाने की कोशिश करेंगे। देखो मैंने तुम्हारे लिए किया था, देखो मैंने तुम्हारे लिए किया था, देखो मैंने तुम्हारे लिए किया था। यही भाव मन में आता है। व्यक्ति बात बात में अपना उपकार जताता है, एहसान जताता है और उससे सामने वाला लज्जित और शर्मिंदा भी महसूस करता है। अपने थोड़े से उपकार के बोझ से किसी को दबाना घोर अधर्म है। उपकार करो, उपकार जताओ मत। ये तो मेरा कर्तव्य है, मैंने क्या किया, मैं तो केवल निमित्त बना, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। हमारे गुरुदेव से जब हम लोग उनका गुणगान करते हैं और उनसे कहते हैं ये सब आपका उपकार है, आपका कितना बड़ा उपकार हम लोगों पर, सारे भव्य जीवों पर, पूरी समन संस्कृति पर, तो एक ही बात कहते हैं इसमें मेरा क्या, मैं तो केवल निमित्त हूँ। ये सब तुम लोगों के भवितव्य का परिणाम है। महापुरुष की यही पहचान है, जो करते हुए भी नहीं करते, यदि करते हैं तो भी स्वयं को उसके कृतित्व से मुक्त रख करके चलते। कृतित्व से मुक्त होकर के चलो। कुछ भी करो पर उसका कर्तापन अपने मन में ना आने दो, तब तुम्हारे जीवन का रास्ता प्रशस्त होगा। लेकिन जो थोड़ा करे और बताए ज़्यादा, उसका क्या होगा? और आजकल तो ऐसा ही होता है, थोड़ा सा काम करते हैं और व्हाट्सएप में पहले, फेसबुक में पहले डालते हैं, फोटो पहले खिंचाओगे, करोगे बाद में। 5 रुपया का सामान डाले हो और 5000 का विज्ञापन, है ना? हाँ, मरीज को, किसी भूखे को एक केला दे रहे हो और फोटो सबको दिखा रहे हो। मैंने बहुत बड़ा काम किया। देखो, इसको भी मैं अनेकांतात्मक दृष्टि से देखता हूँ।
यदि आपने कोई अच्छा कार्य करके पोस्ट डाला, मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आपके उस पोस्ट से प्रेरित होकर के दूसरे भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। यदि ये दृष्टिकोण है तो अच्छी बात है, लेकिन केवल अपने आप को प्रकाशित करने के उद्देश्य से, अपने उपकार जताने के भाव से या अपनी श्रेष्ठता को साबित करने के मनोभाव से ऐसा करते हैं तो ये बहुत घटिया सोच की बात है। ये निंद कर्म है, ये कतई नहीं होना चाहिए। संत कहते हैं मौका के अनुरूप उपकार करो, उपकार करने में कभी पीछे मत हटो, लेकिन कभी उपकार जताओ मत। नेकी कर दरिया में डाल, है ना। लेकिन महाराज आजकल का जमाना तो उल्टा हो गया, आपको क्या पता, आप तो साधु हैं। अब नेकी कर दरिया में डाल नहीं, नेकी कर और सोशल मीडिया में डाल। नेकी कर दरिया में डाल नहीं, मीडिया में डाल। बिना मीडिया के तो मजा ही नहीं। कैसी टेंडेंसी हो गई आप लोगों की, सबकी आदत खराब हो गई है। आप भगवान को ढोक बाद में डालते देते हो, पहले मोबाइल झटकाते हो। ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति हमारे पुण्यों को छीन करती है और हमारे व्यक्तित्व को खोखला बनाती है। जिससे तुम्हारा पुण्य छीन हो, जिससे तुम्हारा व्यक्तित्व अंदर से खोखला हो जाए, ऐसी प्रवृत्ति को क्यों अपनाते हो? ये तो एक प्रकार की आत्मवंचना है जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित होती है। इसलिए ऐसी वृत्तियों से सतत अपने आप को बचा करके चलना चाहिए। और जो मनुष्य ऐसी वृत्ति से अपने आप को बचाने में समर्थ होता है, सच्चे अर्थों में वही अपने जीवन का उद्धार करता है। अपने मन से पूछो, मेरा स्थान उपकार करने वालों में है या उपकार जताने वालों में? किसमें है? यदि उपकार करने वालों में है तो मैं एक श्रेष्ठ मनुष्य की भांति अपना स्थान बना सकता हूं, और उपकार जताने वाले में हूं तो अभी मैं बहुत नीचे हूं। मुझे अपने भीतर बहुत कुछ बदलाव की आवश्यकता है। मैं आपसे पूछता हूं, एक व्यक्ति आपके लिए कोई सहयोग देता, आपका उपकार करता, आप उसके प्रति एहसानमंद रहते हो कि नहीं रहते हो? रहते हो। उसके प्रति कृतज्ञता का भाव भी रहता है। उस व्यक्ति के प्रति एक अलग प्रकार की श्रद्धा और आदर का भाव मन में रहता है ना। लेकिन कोई व्यक्ति ने आपको सहयोग किया वक्त पर, और वक्त पर सहयोग करने के बाद जब मिले मौका वो आपको बार बार उसी बात की याद दिलाए, तो आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है? उस आदमी को देखकर मन क्षुब्ध होता है, चिढ़ छुटती है। गजब का आदमी है, हमें मुसीबत क्या आई, इसने एक नई मुसीबत फिर पैदा कर दी। जब आता है तब मेरा पानी उतारता है, मेरे इंसल्ट करता है, इसको अपने पैसों का बड़ा गुमान है, ये बड़ा घटिया आदमी है। मन में कुछ इसी तरह की बात आएगी ना। तो आप सोचो, आप औरों से किस प्रकार की प्रतिक्रिया की अपेक्षा रखते हो और उन्हें कैसी प्रतिक्रिया करने का अवसर देते हो। संत कहते हैं तुम जैसी अपेक्षा रखते हो वैसा ही अवसर दो, या पलट कर कहूँ तुम जैसा अवसर दोगे तुम्हें वैसा ही मिलेगा। इसलिए यदि अच्छी अपेक्षा है तो अच्छा कार्य करो, और अच्छा कार्य इस तरीके से करो कि उसका कोई किसी के ऊपर नकारात्मक प्रभाव ही न पड़े। उपकार का रास्ता इसी तरीके से चुनना। उपकार करना, उपकार जताना मत, किसी पर भी उपकार मत जताओ। तीसरा है उपकार को याद रखना। तुम पर कोई कितना छोटा सा भी उपकार करे, उसको कभी भूलना मत। अवसर पर किया गया छोटा सा उपकार भी बहुत महान होता है। हमें अगर किसी ने छोटा सा उपकार, क्या इतना ही तो दिया, इतना दिया नहीं, जिस परिस्थिति में उसने मेरे साथ ये उपकार किया है मैं उसे कभी भूल नहीं सकता, मैं उसका एहसानमंद हूँ। इसे याद रखना चाहिए। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जो आज अरबपति, बहुत बड़े उद्योग के मालिक हैं। उन्होंने एक दिन एक व्यक्ति, साधारण से व्यक्ति थे, मेरे सामने उनके पांव छुए। लगभग हम उम्र थे,
लेकिन उनको जैसे ही देखा उनके पाँव छुए। मुझे देख करके आश्चर्य हुआ कि क्या बात है, इस व्यक्ति का पाँव क्यों छू रहे। उस व्यक्ति की आंखें भर आ गई, जिसके पाँव छुए उसकी भी और जिनने पाँव छुए उनकी भी, दोनों की। मैंने पूछा क्या बात है? बोले महाराज जी, इनके पिताजी का हम पर बहुत बड़ा उपकार है। इनके पिताजी का हम पर, हमारे परिवार पर बहुत बड़ा उपकार है। जब हमारे पिताजी राजस्थान से आए थे तो अपने कैरियर की शुरुआत इनकी ही गद्दी से की थी। इन्हीं ने हमें स्थान दिया था। आज जो कुछ भी हैं हम इनके बदौलत हैं। हम इनके उपकार को कभी भूल नहीं सकते। हमारे पिताजी भी हमसे यही कह कर के गए, बेटे इस परिवार का हम पर बड़ा एहसान है, इसको कभी भूलना मत। महाराज जी आपको क्या बताऊं, ये इतने स्वाभिमानी हैं कि हम लोग इनको किसी भी प्रकार से आज कोई सहयोग देना चाहते हैं तो वो उससे इनकार करते हैं। महाराज हम दे भी क्या सकते हैं, इनके ऋण से उऋण होना हमारे लिए असंभव है। बस हम इनके प्रति श्रद्धा और आदर का भाव रखते हैं, यही इनका उपकार है। जब हमें कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, उस समय उन्होंने हमें स्थान दिया, ये कितना बड़ा उपकार है। कितने लोग हैं जैसे उपकारों को याद रखते हैं। कितना ही बड़ा उपकार करो, मौका निकले रास्ता निकालो। मतलब पढ़ने पर गधे को बाप बनाओ और मतलब निकल जाने के बाद बाप को गधे की तरह धक्का मार के निकाल दो, है ना। संत कहते कभी किसी के उपकार को मत भूलो और इन चार के उपकार को तो सदैव याद रखो। किसको? गुरु के उपकार को सदैव याद रखो, माता पिता के उपकार को सदैव याद रखो, जीव का दाता के उपकार को सदैव याद रखो और धरती माता के उपकार को सदैव याद रखो। गुरु का उपकार हम पर अनंत उपकार है। दृष्टि देखते हैं, अगर गुरु नहीं होते तो हम तो अंधे ही होते। हम लोग रोज बोलते हैं अज्ञान तिमिरांधाना ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिन्होंने अज्ञान के अंधेरे से अंधे लोगों को ज्ञान के अंजन शलाका के बल पर आंखें खोली है, उन गुरु को हम नमस्कार करते हैं। गुरु का इतना ऊंचा स्थान, तो गुरु को कभी, उनके उपकार को कभी भूलना नहीं, क्योंकि वे हमारे जीवन के मूल आधार है। उन्हें कभी भी किसी भी परिस्थिति में भूलना नहीं चाहिए। सच्चा शिष्य और सच्चा भक्त सदैव अपने गुरु के उपकारों को याद रखता है और उनके आदर्शों को आत्मसात करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। तो गुरु के उपकार को कभी मत भूलो, गुरु के उपकार को याद रखो। फिर दूसरे नंबर में जीवनदाता माता पिता का उपकार कभी मत भूलो। आज तुम्हारा जो जीवन है किसकी वजह से? तुम्हारे माँ बाप की वजह से ना। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, तब तुम आज इस लायक हो पाए हो। यदि तुम उनकी उपेक्षा करोगे तो संसार में कहीं नहीं रहोगे। इनके उपकार को सदैव याद रखो, इनको कभी भूलना नहीं। लेकिन क्या बताऊं, आज लोग परोपकारी बनने का स्वांग रचते हैं और अपने माँ बाप को वृद्धाश्रमों में भेज देते हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसने अपने माता पिता दोनों को वृद्धाश्रम में भेज रखा है और समाज में जब चाहे दान धर्म करने का ढोंग करता है। अभी कोविड के टाइम में उसने बहुत सारे लोगों को राशन पानी दिया और उसने मीडिया में उसको सोशल मीडिया में डाला भी, तो किसी एक ने उसमें टिप्पणी की, काश ये चीज़ अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भी पहुँचा देता तो उनकी आत्मा को बड़ा सुकून मिलता। कैसा है? आप औरों का उपकार करो, अच्छी बात है, लेकिन जिसने तुम्हें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, उनको तो याद रखो, उन्हें मत भूलो, उनके उपकारों को याद रखो। और ध्यान रखना, जो व्यक्ति अपने ऊपर किए हुए उपकारों को याद रखता है वही दूसरों का सच्चा उपकारी बन सकता है। उपकार को याद करो, उसे कभी भूलो मत।
तो जन्मदाता, जीवनदाता, संस्कारदाता माता पिता, और जिससे तुम्हारे जीविका चलती है, जिसके निमित्त से तुम खड़े हुए, जिसने तुम्हें व्यापार में महत्व दिया, जिससे तुम नौकरी करके आगे बढ़े, जिससे तुम अपने परिवार के भरण पोषण में सक्षम हुए, कितने भी ऊंचे क्यों ना उठ जाओ, उनके उपकार को कभी मत भूलना, उन्हें सदैव याद रखना। ये उपकार को याद रखने की बात है। और आखिरी है, उपकार को भूल जाना, जो आजकल होता है, भूल जाना। कोई कुछ दे, डकार जा और ख़त्म। एक व्यक्ति ने किसी से कुछ मांगा, भैया दे दो, भैया कहाँ से दे? बोले आज तक हमने जिसका लिया उसका नहीं लौटाया, तुम्हारा क्या खा के भाग जाएंगे? आज तक जिसका लिया उसका नहीं चुकाया, तुम्हारा क्या खा के भाग जाएंगे? क्या बोलेंगे? लोग उपकार को कभी मानते नहीं, भूल जाते हैं। अरे ये तो ठीक है, कर दिया सो कर दिया। माँ बाप के उपकार को भी नहीं भूलते। एक दिन माँ बेटे के बीच बातचीत चली। माँ ने बेटे से कहा, बेटा मैंने तुझे जन्म दिया है और तुझे बड़ा किया है। तो बेटा कहता है, तुझे मुझे जन्म देकर कौन सा एहसान कर दिया? रोज़ रोज़ तू बोलती मेरे कान पक गए। तूने मुझे जन्म दिया, जीवन दिया, तुझे जितना इसका पैसा लेना ले ले। माँ ने बेटे को कहा, बेटा ठीक है, माँ की ममता को तू पैसे से तोलने की कोशिश कर रहा है, तो चल मैं तुझे हिसाब ही बताती हूँ। ये बता, मैंने तुझे 9 महीने तक पेट में रखा, उसका कितना हिसाब देगा? अगर 100 रुपया रोज़ के हिसाब से भी देता है, 100 रुपये रोज़ के हिसाब से भी देता है, तो 9 महीने का 27,000 रुपया होता है। मैंने तुझे जन्म देने के लिए घोर दर्द सहा, तुझे अपना दूध पिलाया, तुझे बड़ा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, तेरे को बीमार पड़ने पर डॉक्टर को दिखाया, तेरा सब चीज़ों का ख्याल रखा, तेरे पीछे तुझे सुलाने के लिए मैं रात रात जागी। बोल उसके क्या पैसे देगा? और फिर मैंने तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, आज तुझे डॉक्टर बनाया, तू डॉक्टर बना, इसमें मैंने बहुत कुछ खर्चे किए, समय लगाए। तू बता किन किन चीज़ों का पैसा देगा? सच बोलूं तो तेरे भीतर का जो एक एक बूंद खून है ना, वो मेरी कृपा का प्रसाद है। तू बता इनका क्या पैसा देगा? तब बेटे को समझ में आया कि इस तरह से मेरी कितनी बड़ी भूल है। माँ ने पुनः समझाया, बेटा माँ की ममता को समझने की कोशिश कर, उसे पैसों से मत तौल और उनके उपकार को सदैव याद रख करके चल, तो तेरा जीवन निहाल होगा। इसी तरह प्रकृति या धरती माता का उपकार भी हम पर बड़ा उपकार है। जिसकी मिट्टी में पैदा अनाज हम खाते हैं, जिसके मिट्टी के जल, जिसके पानी से पी कर के हम आगे जीवन जीते हैं, और जिसका हवा, जिसकी वायु से हम प्राण वायु लेते हैं, तो जिसकी हवा से, जिसके पानी से, जिसकी मिट्टी से, जिसके अनाज से हमारा जीवन चक्र चलता है, उसके उपकार को हम कैसे भूल जाएं? उपकार को याद रखें। उपकार को याद रखने वाले की और उपकार को भूल जाने वालों की क्या दशा होती है। एक बड़ी पुरानी कहानी याद आ गई जो कभी क्षमा सागर जी सुनाया करते थे। आज सुनाने का मन हो रहा है। मुझे लगता है 15-16 साल के बाद आज वो याद आई है, आज सुनाना चाहूँगा। एक छोटा सा बच्चा था और इलाके में एक बड़ा सारा आम का पेड़ था। बच्चा उस आम के पेड़ पर अक्सर आता, आम के पेड़ के पास आता, और जब भी बच्चा आता पेड़ बड़ा हर्षित होता। वो बच्चे को देखकर झूम उठता। पेड़ और बच्चे के बीच प्रेम हो गया। बच्चा जब आता, पेड़ ने कहा, एक काम करो, मुझ पर झूला लटका लो और झूला झूलो। बच्चा उस पर झूला झूलता। कुछ दिन बाद बच्चा बड़ा हुआ। बच्चे को एक दिन चिंतित देखा। पेड़ ने पूछा, तुम आज इतने चिंतित क्यों? बोले, क्या बताऊं। तुम इतने चिंतित क्यों? बोले, क्या बताऊं, बड़ा हो गया हूँ, शादी करनी है, पैसे नहीं। बोले, एक काम कर, मुझ में बहुत सारे फल लगे हैं, इन फलों को तुम ले लो, पर्याप्त पैसे आएंगे, अपना काम कर लेना। उसने फटाफट सारे फल तोड़ लिए। पेड़ उजाड़ हो गया। लेकिन फिर दूसरे दिन आया, आज फिर निराश था। बोले, क्यों, क्या बात है? बोले, पैसे कम पड़ गए, पैसे कम पड़ गए, पैसे कम पड़ गए। कोई बात नहीं, तुम मेरे मित्र हो,
मैं तुम्हारा सहयोग करूँगा। एक काम करो, मेरी कुछ डालियाँ काट लो, लकड़ियाँ बेच दो, पर्याप्त पैसे आ जाएंगे और तुम पैसे कमा लेना, अपना काम कर लेना। उसने फटाफट पूरे पेड़ को काट डाला। हरा भरा पेड़ एक ठूंठ में परिवर्तित हो गया और वह अपने काम में लग गया। बहुत दिन आना बंद, काम हुआ आना बंद। एक लंबे अंतराल के बाद वो आया। पेड़ ने पूछा, क्या बात है, तुम बहुत दिन बाद आए हो, क्या मामला है? बोले, क्या बताऊं, व्यस्तता बहुत बढ़ गई है और मैं बहुत दिन बाद आ पाया, अपने घर के कामों से ही मुक्त नहीं हो पाता, तुम्हारे पास कैसे आऊँ? ठीक है, तुम बहुत दिन बाद आए हो, बैठो ना। बोले, क्या बताऊं, यहाँ बहुत ठंड लग रही है, कैसे रहूँगा? बोले, एक काम कर लो, यहाँ मुझ में आग लगा लो, आग जल जाएगी, तुम्हें तपस मिल जाएगी, तुम ताप लेना और थोड़ी देर मेरे पास बैठो। वो बैठा ही, तभी सामने से एक शेर आता दिखाई पड़ा। शेर को देखकर वो घबराया। उसने कहा, शेर आ रहा है, मैं भाग रहा हूं। पेड़ ने कहा, चिंता मत करो, जब तक मेरा अस्तित्व है शेर तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, मैं जलता रहूंगा, शेर तुम्हारे सामने नहीं आएगा। तब उस युवक को समझ में आया कि ये पेड़ कितना उपकारी और मैं कितना कृतज्ञ। इसने अपनी आखिरी सांस तक मुझे मैं बचाने का काम करता रहा और मैं हर कदम पर इसे केवल लूटने में ही प्रवृत्त रहा। धिक्कार हो मुझे। बंधुओं, बात मैं आपसे केवल इतनी ही कहना चाहूँगा कि मेरी दशा क्या है इसे समझने की कोशिश करो। उपकारी हमें मिलते हैं तो हम उनके उपकारों को याद रखते हैं या उपकार को भुला देते हैं, ये हमें देखना है। तो परोपकार के गुण को याद रखकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कहा है, हार्दिक उपकार से बढ़कर न तो कोई चीज़ इस भूतल में मिल सकती है और न स्वर्ग में। बस इस बात को हम समझें और अपने जीवन में चरितार्थ करें। सबके जीवन का मंगल हो। सभी परोपकार को अपने जीवन का आदर्श बना करके चले। इस पुनीत भाव के साथ मैं अपनी वाणी को पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।